एक मिनट, मैं उस पर एक बार दर्शकों को बता दूं। अजय भाई आ रहा हूं, कमरुल जमान मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आज की एक और बड़ी खबर है जिसकी बात करना जरूरी है कि नतीजों ने बहुतों की भी नीयत भी साफ कर दिया। मतलब पता लग गया कि 140 करोड़ भारतीयों को कि कहने को भारत जोड़ो, हारे तो भारत तोड़ो। मतलब मोहब्बत की दुकान में सिर्फ बंटवारे का सामान मिलता है क्या? आपको लग रहा होगा हम ये सब डिबेट के बीच में अचानक से क्यों कह रहे हैं। क्योंकि देश के 4 राज्यों ने जनादेश दिया। हार जीत अपनी जगह, इस जनादेश को सिर माथे से लगाया जाना चाहिए, लेकिन नेताओं ने देश को बांटना शुरू कर दिया। शुरुआत की हैबिचुअल ऑफेंडर कांग्रेस के नेताओं ने। सुनिएगा जो बता रहा हूं। कांग्रेस के नेता, सीनियर लीडर राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के डेटा एनालिटिक डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रवीण चक्रवर्ती का एक ट्वीट देखिए, इसको पढ़िए आप, जिसमें उन्होंने लिखा कि दक्षिण और उत्तर के बीच जो सीमा है वो साफ और मोटी होती जा रही है। दिन साउथ नॉर्थ बाउंड्री लाइन गेटिंग थिकर एंड क्लियर। नीचे उन्होंने लिखा साउथ वर्सेस नॉर्थ। ये देखिए, साउथ वर्सेस नॉर्थ बंटवारा। यानी वो तेलंगाना में कांग्रेस की जीत और उत्तर भारत के 3 राज्यों में बड़ी हार के बाद ये इशारा दे रहे थे कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच एक बहुत मजबूत और साफ साफ दिखाई देने वाली एक लकीर खिंच गई है। बंटवारे वाली स्थिति, बंटवारा का। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक मंशा साफ हो चुकी थी, क्योंकि लकीरें 2 देशों के बीच होती है, एक ही देश के 2 राज्यों के बीच कभी नहीं होती। प्रवीण चक्रवर्ती, राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर प्रवीण चक्रवर्ती ने, कई लोग जो ऐसी ही विचारधारा से सहमत है ना, वो भी सोशल मीडिया पर लगातार उत्तर भारत दक्षिण भारत को राजनीतिक विचारधारा के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें ये देखिए, उन्होंने सिर्फ द साउथ लिखा, द साउथ। उन्होंने विस्तार में अपनी बात तो नहीं लिखी, लेकिन इस बहस के बीच उनके ट्वीट का इशारा कोई भी समझ सकता है। सिर्फ द साउथ लिखा उन्होंने, और हर कोई समझ रहा था इसका मतलब, क्योंकि एक नेता साउथ वर्सेस नॉर्थ लिख रहा है, दूसरा नेता सिर्फ साउथ लिख रहा है। अब देखिए, ये जो प्रवीण चक्रवर्ती है ना, वो खुद उत्तर भारत के राजस्थान में पिलानी में स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से पढ़े हैं, जिसे आम भाषा में BITS पिलानी भी कहते हैं, आप जानते होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि नतीजों के बाद उत्तर और दक्षिण भारत के बीच मोटी लकीर खिंच गई है। यानी जैसा उत्तर भारत के लोग सोचते हैं वैसा दक्षिण भारत के लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि उत्तर भारत के लोगों ने बीजेपी को जिता दिया, तो तेलंगाना के लोगों ने कांग्रेस को, कांग्रेस मतलब वहां के लोग ज्यादा समझदार है। वैसे राहुल गांधी इस बात का जिक्र पहले भी कर चुके हैं, जैसे वो यहाँ के उत्तर भारत के, नॉर्थ इंडिया के लोगों की समझ, राजनीतिक समझ पर, बुद्धिमत्ता पर सवाल पहले भी उठा चुके हैं राहुल गांधी। पता नहीं उत्तर के वोट उनको चाहिए नहीं चाहिए। अब ये थ्योरी कितनी मनगढ़ंत है ना, और देश के बंटवारे वाली है ना, ये बात मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल से साबित कर दूंगा, सिर्फ 2 एग्जाम्पल से। तेलंगाना की कामारेड्डी सीट से बीजेपी के KV रमन रेड्डी ने शानदार जीत दर्ज की। तेलंगाना में बीजेपी के इन नेता ने शानदार जीत दर्ज की। आपको पता है इन्होंने किसे हराया? जी हां, उन्होंने एक तरफ तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR को उन्हीं की जन्मभूमि कहलाने वाली इस सीट पर हराया, तो दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस के संभावित भावी मुख्यमंत्री A रघुनाथ रेड्डी को भी शिकस्त दी। सो कॉल्ड उत्तर वाली पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार को तेलंगाना के लोगों ने जनादेश दिया, मौजूदा और भावी मुख्यमंत्री दोनों को हराया। अगर दक्षिण भारत को बीजेपी से चिढ़ होती तो क्या बीजेपी का एक प्रत्याशी 2 कद्दावर नेताओं को हरा पाता? एक और एग्जांपल छोटा सा, कि मतलब बीजेपी को पिछले और इन चुनावों में ना, ये आंकड़ा देता हूं, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में जितने वोट मिले हैं, दोबारा से सुनिए, बीजेपी को पिछले और इन चुनावों में केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में जितने वोट मिले ना, उतने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश या नॉर्थ, बिहार और बंगाल में भी अपने बूते हासिल नहीं कर पाई। तो क्या इस हिसाब से ये कह दिया जाए कि उत्तर भारत के लोग कांग्रेस की विचारधारा को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका सनातन के अपमान, सुनिएगा, सनातन के अपमान, बंटवारे और तुष्टीकरण में संभवतः विश्वास नहीं है? ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये देश एक था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उत्तर में क्योंकि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस
को शायद संभवतः उत्तर के वोट चाहिए, नहीं तो अब बीजेपी ये नहीं कह रही ना कि उत्तर दक्षिण का डिवाइड है, ये नहीं कहना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये देश एक था, एक है और एक रहेगा। और किसी भी पार्टी को हार का मंथन करना चाहिए, अपनी कमियों को दूर करना चाहिए और हारने पर देश को बांटने से बचना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को जितना दक्षिण चाहिए ना, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस को इस समय उत्तर की जरूरत है। अजय आलोक, इसी पर एक कमेंट, ये उत्तर के वोट नहीं चाहिए क्या कांग्रेस पार्टी को? अजय आलोक। डीएनए में है, उनकी जीन में है। आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी जब चुनाव हार गई थी तो साउथ गई थी लड़ने के लिए। उस वक्त नारा देते थे लोग, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। उस वक्त भी ये डिवीजन था। ये डिवीजन अब कंटिन्यू करते करते राहुल गांधी जब अमेठी हार गए तो उन्होंने क्या भाषण दिया कि साउथ के लोग ज़्यादा समझदार होते हैं, मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। तो क्या मतलब नॉर्थ इंडिया के सारे लोग बेवकूफ़ होते हैं? ये डीएनए में है। ये लोगों को बांटने की कोशिश करना, साउथ से स्ट्रेंथन करना। कांग्रेस के दिमाग में हमेशा चलता है कि जब भी हमें नॉर्थ हराता है तो हमें साउथ बचाता है। तो अब नॉर्थ से तो साफ हो गए तो थोड़ा साउथ ही को स्ट्रेंथन कर लो। लेकिन ये भूल जाती है कांग्रेस पार्टी कि पिछले चुनाव में कर्नाटका में साफ हो गए थे, इस बार भी साफ करेंगे। और जिस ढंग से हमने तेलंगाना में प्रदर्शन किया है, लोकसभा चुनाव में आने दीजिए, पता चल जाएगा कितनी हैसियत है। लेकिन ये डिविजिव पॉलिटिक्स को करने की कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस का पहला काम अल्पसंख्यकों का ध्यान देना है। इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का हक है। ये सब क्या है? ये सब देश को बांटने की, मतलब खुले नंगी कोशिश है ये देश को बांटने की। बड़ा प्राउड फील होकर करते हैं भाई, इनको बहुत मजा आता है अंदर से, क्योंकि इस देश के इथोस से ये कमरुल, ठीक ये जनरेशन जो है, लेते हैं कमरुल भाई का, राहुल और प्रियंका का इस देश के इथोस से बहुत बहुत शुक्रिया। हजारों पॉइंट इस बीच में आपने गिनवा दिया, जी जी, लेकिन एक काउंटर जवाब देने का तो मौका नहीं दिया। बिल्कुल कमरुल भाई, आप अच्छा बोलिए ना डिबेट प्लीज, आप करते हो। देखिए, जो फादर ऑफ बंटवारा पॉलिटिक्स जो हिंदुस्तान में खेला जाता है वो कौन खेलता है? भारतीय जनता पार्टी। उसका उदाहरण ले लो इसी निर्वाचन से। आपके बहुत बड़े स्टार कैंपेनर जो आज के सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, जाते कैंपेनिंग में और बोलते मैं तो हिंदू का पॉलिटिक्स खेलता हूं खुलेआम, मैं मुसलमान का वोट नहीं चाहिए मुझे। ये है राजनीति बंटवारा का। मेरे कहने से वो देंगे नहीं, इसलिए नहीं नहीं कहते मेरे कहने से मुसलमान मुझे देंगे नहीं। डोंट काउंटर मी बिफोर आई फिनिश सर। जब आप सुना रहे हो नहीं देगा, कंप्लीट करने दीजिए उनको। कमरुल भाई आप कंप्लीट कर लीजिए। इतने कभी धैर्य खत्म करो। आपके प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में आते और लोगों को बोलते कि इनको इनके कपड़ों से पहचाना जाता है। ये कौन सा जोड़ने वाला राजनीति है भाई? अगर आलोचना करोगे, अगर ये गलत बात है, प्रवीण चक्रवर्ती ने ये जो ट्वीट किया ये दरअसल गलत है। नॉर्थ साउथ बोलकर हिंदुस्तान में कुछ होता नहीं है। हम केरल में भी जाकर हम जो है कि हम हिंदुस्तानी है, और कश्मीर में भी जाकर हम हिंदुस्तानी, हम गर्व से कहेंगे हिंदुस्तानी है। मेरी मजबूरी है सर, मुझे ब्रेक लेना होगा। आपने इसको डिनाई किया, अच्छी बात है। आपने बोला गलत ट्वीट, उसको डिनाई किया, बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन सर मुझे याद आ रहा है कि जो सिलकियारा में जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था ना, उसमें भी प्रियंका वाड्रा ने जब ट्वीट करा तो रैट होल माइनर्स में से 2 का ही नाम लिखा और दोनों का धर्म कॉमन था सर, सिर्फ 2 का जिक्र किया था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय भाई, आपका कमरुल भाई, अनुराग भाई और युवराज, आपका छोटा सा ब्रेक।